आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा में रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में रीवा जिला मुख्यालय पर 8 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया। संवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए हुए थे। संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से बतियाना था, उनकी बात सुननी थी। लेकिन संवाद कार्यक्रम के दौरान देखने में आया कि संवाद की जगह सीधा भाषण हो गया। इन संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया गया था। संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने पहले कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और केंद्रीय कृषि मंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। पार्टी की रूपरेखा को लेकर के कई बातें कही, लेकिन संवाद कार्यक्रम के दौरान नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जो बातचीत होनी चाहिए थी वह यहां पर नहीं हो पाई। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्याशियों को तय करने का काम समिति द्वारा किया जाएगा और जो जीत के लिए आवश्यक होगा वही करेंगे। विंध्य क्षेत्र में आज जो भी विकास दिख रहा है वह भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि आज विकास के 4 चांद लग गए हैं। कि 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब यह भारत ऐसा भारत नहीं होगा, तब यह भारत दुनिया में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होने वाला भारत होगा। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इंडिया बनाने के लिए, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो छोटी छोटी सांसें थी बुनियाद में उनको सिलसिलेवार भरने का काम किया है। लक्ष्य हमारा सिर्फ एक सड़क पर नहीं है, एक डैम पर नहीं है, एक बिजली के खंभे पर नहीं है। हमारा लक्ष्य है 2047 जब आए तो भारत माता परम वैभव के शिखर पर विद्यमान हो, भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। मुझे ध्यान है जब सुंदरलाल पटवा जी हमारे नेता नेतृत्व करते थे तो कई बार एक बात कहा करते थे, देखिए बाकी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ अच्छा होने वाला है और जो कुछ अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों होगा। आज जब मैं देखता हूं तो वो शब्द मुझे सही दिखाई देते हैं कि आज अगर दुनिया को भी दिशा देने का काम भारत आ रहा है, इससे ज्यादा हमारे पूर्वजों का और क्या सौभाग्य होगा। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के राजनीतिक विचारों में सबसे अच्छे विचार वाली पार्टी बनाया और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष हो, आने वाले भविष्य में कभी कोई राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का इतिहास लिखने का काम करेगा और निष्पक्षता से इतिहास लिखेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में लिखने के लिए वो बाध्य होगा। यह जो परिणाम आया हमारे विचार के कारण ही आया। जब हम कांग्रेस की सरकारों का विचार करते तो ध्यान में आता है सड़क नहीं थी, गड्ढे,
बिजली नहीं थी, अंधेरा था, कानून व्यवस्था नहीं थी, अराजकता थी, पद पद पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अभी राजन जी कह रहे थे कि हमारा विंध सब प्रकार से संपन्न, लेकिन फिर भी पिछड़ा क्यों? विंध्य ने मुख्यमंत्री भी दिए, विंध्य से सरकार में भी हमेशा पार्टिसिपेशन रहा ही है, कांग्रेस की सरकारों में भी, लेकिन फिर भी विंध्य का जो विकास अपेक्षित था वो क्यों नहीं हुआ? मैं अभी राजेंद्र शुक्ला जी से आते समय कह रहा था कि मैं जब युवा मोर्चे के काम से बहुत साल पहले इधर आता था तो 17 रीवा एक ही दिन में करते थे और उसके बाद सीधी चले जाते थे। तो मैंने कहा मेरे मन में हमेशा ये विचार आता रहता था कि सतना बड़ा मार्केट भी है, बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, शहर भी बड़ा है, लेकिन सतना संभागीय स्थान क्यों नहीं है? रीवा छोटा होने के बाद भी संभागीय स्थान क्यों है? ऐसा मैं हमेशा सोचता रहता था। संभाग इकाई तो बनी, लेकिन संभाग इकाई जैसा रीवा लगे यह प्रयास कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। मैं आज गर्व के साथ ये कह सकता हूं, अगर ये परिणामकारी प्रयत्न हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान और राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में हुआ। छोड़िए, शहर में नहीं रहती थी। रीवा की कौन सी सड़क ऐसी थी जो चलने लायक थी? जरा बता दें कांग्रेस के लोग। क्या रीवा से सिरमौर चलने लायक सड़क थी? क्या रीवा से बलपुनिया चलने लायक सड़क थी? क्या रीवा से गोविंदगढ़ चलने लायक सड़क थी? क्या गुड़ कैसी सड़क थी? याद है कि नहीं याद है? याद है ना? और आज उन सड़कों में आप चले जाइए, पेट का पानी नहीं हिलेगा। ऐसी शानदार सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ हाईवे बनाए हैं, बल्कि अंदर की सड़कें, ग्रामीण सड़कों को भी सजाने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्री रहे, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जितना काम उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में हुआ, उसने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है, यदि स्पीड बढ़ानी है, यदि हमारे देश की तरक्की को तेज करना है, तो जो सेकंड बी ग्रेड के शहर हैं, सी ग्रेड के शहर हैं, उनमें भी हवाई अड्डा की सुविधा देना पड़ेगा। उन्होंने उड़ान योजना बनाई। 2018 में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो विंध्याचल ने दी। रीवा में 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन प्रतिनिधित्व को लेकर एक संशय रहा और मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई रीवा को। उसको लेकर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया कि विंध्य की उपेक्षा की गई। कांग्रेस सिर्फ कटाक्ष ही कर सकती है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही और आपने बहुत प्रतिनिधित्व भी दिया होगा। रीवा में या रीवा क्षेत्र में आपने कौन कौन से काम किए उसका तो लेखा जोखा दो। मेरी सरकार में कोई मंत्री कल था, आज कोई मंत्री नहीं होगा, लेकिन मेरी सरकार तो लगातार विंध्य के विकास के लिए समर्पित है और मुझे इस बात का गौरव है कि विंध्य को आगे बढ़ाने में जो कुछ काम 2003 से हुआ है उससे विंध्य क्षेत्र में 4 चांद लगे। मणिपुर घटना को लेकर मणिपुर की घटना चुनाव में सांसदों को भी मौका दिया जाएगा। चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा ये चुनाव समिति तय करे। आप संयोजक हैं प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, तो क्या माने गुजरात पैटर्न के चुनाव कराएंगे कि जो पुरानी अपनी परंपरा रही परंपरा के अनुकूल कराएंगे? जीत के लिए जो आवश्यक होगा
उसको अपनाएं। अभी आपने अपने भाषण में पूर्व सरकारों को कोट किया, नेता जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को भी आपने कोट किया कि उनके मंत्रीकाल में जो सड़कें होनी चाहिए वो सड़कें नहीं हो पाई। 3 के बाद अभी सड़कों का जाल बिछा विकास हुआ, क्या कहेंगे? एक स्वाभाविक बात है, आप तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ग्रामीण सड़कों का मामला हो, जिला सड़कों का मामला हो, राज्य स्तर की सड़कों का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवेज का मामला हो, जो कुछ काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी जी दोषी है, इसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। देखिए, दरअसल क्या है, विपक्ष के लोग इतने दिन हो गए मणिपुर की घटना को हुए, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में रहे, लोगों से भी मिले, कानून व्यवस्था को भी देखा, सब कुछ देखा, और विपक्ष के नेता पूरे महीने में 1 दिन भी नहीं गए। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कल हम पूछेंगे, तो कुछ लोगों ने जाकर अपना नाम करके दायित्व निभाने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब उनके प्रधानमंत्री थे तब मणिपुर में घटना हुई थी और 700 लोग मारे गए थे। उस समय उन्होंने क्या किया था? आज के समय में कानून का राज है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो सामने आएगा। एक आखिरी सवाल। आप अभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे और आप खुद युवा मोर्चा से निकल के सामने आए। पिछले दिनों यहाँ एक नियुक्ति हुई है जिसमें जिन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया वो दूसरे जिले के निवासी हैं। उनका वोटर आईडी और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ऐसे में कार्यकर्ताओं पर क्या मैसेज जाएगा? दूसरे जिले से बुलाकर बना देना। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं है जो आप विषय कह रहे हैं। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति सतना में रहता था, वो आप रीवा में रहने लगे, तो अगर रीवा में उसने रहना शुरू कर दिया तो रीवा में पार्टी का काम करेगा। अब वोटर आईडी तो जब चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी तभी चेंज होगी है।